और मेरे सामने विराजित शक्ति दुर्गा माता और बहनों, मेरे खुद के समझ में नहीं आया जब जसवंत जी ने कहा कि आज एक कार्यक्रम है। मैंने इनको कहा कि जब कभी भी तारानगर में किसी भी विकास के काम के लिए आता हूं, चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कहकर चिकित्सालय के अच्छे भवन को अच्छी जगह बनाने की बात हो, चाहे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के अंदर 200 करोड़ रुपए का मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे किसानों की सामूहिक सिंचाई के लिए डिग्गी रुकी हुई डिग्गियों की बात हो, चाहे वर्षों से तारानगर में गांव में ढाणियों का विद्युतीकरण के लिए उस स्वीकृति के कार्यक्रम में हो, कुछ लोगों के पेट में दर्द उठने लग जाता है और कई बार तो ये भी कह देते हैं कि उद्घाटन की बड़ी ललक है मुझ में। मैंने आज कहा कि मेरे पत्थर कोई आज की बात नहीं। जिस जिले में किसी गांव में चले जाओ, कहीं न कहीं मेरी उपस्थिति, हरलाल की उपस्थिति आपको किसी न किसी पत्थर में मूक रूप से निश्चित तौर पर दिखाई देगी। विकास का काम है और विकास के काम के लिए हम जब चुनावी दंगल में उतरते हैं तो बड़े बड़े सबज बाग भी दिखाते हैं। ये दिगर बात है। हमारा लोकतंत्र जिसकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ हम कल मना रहे हैं, वो जो परिपक्व होता जा रहा है, हम जातीयता की संकीर्णता में कहीं न कहीं उतरते जाते हैं। जिसको कोई काम नहीं करना, जिसको जनता से संपर्क नहीं करना, अपने शासन में हम छोड़े बाजार संकड़े, इस अदा से चलना। और कई बार सवाल खड़ा करते हैं पत्थर पर, तो खुद का बाबा जी बैंगन खाएं, दूसरों को दे उपदेश, जिनके पुत्रों के नाम कई जगह पर खुदे पड़े हैं। ये सही बात है। मैंने आज मना किया कि पत्थर की आवश्यकता नहीं, मन के अंदर व्यक्ति का प्यार अंकित होना चाहिए। और मेरे समझ के परे की बात है। मुझसे पहले भाई महावीर जी ने, भाई जमरदीन जी ने इस इलाके के विकास की तस्वीर के बारे में बातें की। आज 151 करोड़ के काम जिनका एक पर्चा आपके हाथ में है, उन कामों के उद्घाटन शिलान्यास के, उस काम के शुरुआत की बात भी कही और ये बात भी कही कि कुछ चूक हो गई। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये जनता उस तंत्र को बनाती है जो शासन करता है, और कई बार छोटी मोटी चूक हो जाती है। पर मुझसे जो बन पड़ता है, मेरे मन में हमेशा वो 97,000 लोग रहते हैं जिन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। मैं मत की बेटी से पराजित हूं, पर जनता के मनों से मैं पराजित नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि उनका प्यार और स्नेह बना रहे। मैं उन कामों का जिक्र करूं जिन कामों के बारे में इस पर्चे में लिखा है, तो मैं समझता हूं बहुत सा टाइम लग जाएगा। और कहते हैं कि हमारी गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करना, और कर्म भी ईमानदारी से करो। जब भी आता हूं, सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन लेकर जाता हूं। मेरे को हरलाल जी ने कहा एक दिन, पैसा वित्तीय ज्ञापन क्या इशारा करते हैं? मैंने कहा हरलाल, कोई व्यक्ति घर से निकलता है, अपना कागज पेन उठाता है, उस पर कुछ लिखता है,
हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आता है, उसके मन में एक विश्वास है, उसके मन में एक अपनत्व है। वो कहीं न कहीं ये देखता है कि मैं जिसके पास अपनी भावनाएं कागज में अंकित करके ले जा रहा हूं, उसकी भावनाएं, उसका दिल कहीं न कहीं मेरे दिल से मेल करता है। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, चुनाव हमेशा होते रहते हैं, सरकारें आती रहती है, और अब के एक दर्द मेरे मन में रहा। जब मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से टेलीफोन किया कि आज एक सपना पूरा हो रहा है, आपने विधानसभा में अलग अलग मौके पर 18 बार जिस बात को रखा, भैरव सिंह जी ने जो सपना देखा था यमुना का पानी शेखावाटी में आए, आज दिल्ली में देश के गृह मंत्री के सानिध्य में उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। मैं कल जयपुर आऊंगा, मैंने कहा मैं सबसे पहले बड़ी माला लेकर आपके स्वागत के लिए पहुंचाऊंगा। मन में यह तकलीफ जरूर रही। आशियावास में अपने तारानगर की कुल जितनी आबादी है, सवा का जितना आबादी क्षेत्र है, इतने 3 डैम बन रहे हैं। 295 किलोमीटर बंद पाइप से, जिसमें 2 बोलेरो गाड़ियां एक साथ दौड़ा लो, इतने बड़े बड़े पाइप से पानी आशियाबाद राजगढ़ में आएगा, और राजगढ़ से पानी चंद्रराम जी के हिसार में भी एक बांध से जाएगा, और वो पानी सबसे पहले राजगढ़ की तहसील, तारानगर की तहसील, चूरू की तहसील, इन तहसीलों में होता हुआ सीकर झुंझुनू इधर जाएगा। तो पानी किधर से जाएगा, प्राथमिकताएं क्या होगी, मेरे मन में दर्द रहा। काश भगवान तू ऐसा मौका दे देता कि मैं उस फैसले में, उस नक्शे के अंदर अपनी आंख गड़ा पाता, तो आज अपने इलाके के अंदर यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदलने में, एक नया इतिहास को लिखने में भी मैं भी नहीं सक्षम होता। खैर चूक हुई, तो फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। डबल इंजन की सरकार ने कई बड़े काम किए। अभी तो सिंधु का पानी, सिंधु का समझौता रद्द हुआ पहलगांव की घटना के बाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब वो समय चला गया, आतंकवादी आए, हिंदुस्तान में खून बहाकर जाए, और हम अपने यहां से बहता हुआ पानी पाकिस्तान को दे दे। सिंधु का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। ये सिंधु का पानी ये हरिके में जाएगा। हरिके से इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ये राजस्थान के 17 से ज्यादा जिलों में जाएगा। ये काम भी 200 किलोमीटर की सुरंग बनकर पानी आएगा। इसकी डीपीआर भी बन रही है। उसमें कसक भी ये थोड़ी सी रह गई कि काश ये भगवान मौका देता तो उसमें भी हमारा तारानगर कहीं न कहीं तारे की तरह चमकता। अब मुझसे पहले चूक की बातें हुई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध 16 बार मोहम्मद गौरी हारे थे, पृथ्वीराज जीते थे, और 17वीं बार जब मोहम्मद गजनी जीते और पृथ्वीराज हारे, उन्होंने कैद करके उनकी आंख निकाल दी। तो चंद्रवरदाई ने एक बात कही थी, 4 5 24 गज, 4 5 24 गज उंगल उष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। और उस समय पृथ्वीराज जी ने वहां से उस आताताई का अंत किया था।
अब ये बात मैंने इसलिए कही, आचार संहिता आ रही है, सावा में तारानगर में नगर पालिका का चुनाव और आपकी पंचायत समिति दो बन गई, नई ग्राम पंचायतें बन गई, छोटी ग्राम पंचायत हमने मरु प्रदेश का, मरु जिले का हमारा खोया हुआ दर्जा प्रधान मुख्यमंत्री जी ने दिया। छोटी पंचायतें विकास की नई कहानी घटने को तैयार है। और भाई अब ताऊ पर सुल्तान है, मत चुके चौहान, अब कभी चूक जाओगे तो भाई मैं चूकने के बाद भी आपकी सेवा कर रहा हूं जितना मुझसे बन पड़ता है। अभी भी वही लोग आएंगे, गांव की ताकत को जातियों के हिसाब से बांटने की कोशिश करेंगे, जाति का जहर बीजकर किसान को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। मैंने जिंदगी में कोई कपड़े की दुकान नहीं की, मैंने जिंदगी में कोई व्यापार नहीं किया, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब से लेकर अब तक स्वाभाविक जीवन में रहा। कई लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और जब धीरे से मैं कुछ पूछता हूं, उनसे आंखें मिलाता हूं तो उनकी आंखें कह जाती है हम पिछले संघर्ष में तेरे साथ नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कसौटी है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। आपके यहां सरकार की अनेक योजनाएं हैं। आज राजस्थान में 12,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसान के खाते में चला गया। किसी ने सोचा क्या? सरकार बीजेपी की है, ये खाते में पैसा सिर्फ राजपूत के जाएगा, मेघवाल के नहीं जाएगा, नायक के खाते में जाएगा, रेगड़ में नहीं जाएगा, जाट में नहीं जाएगा। किसी ने सोचा? आज जल जीवन मिशन के ये काम, ये आपके जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस फीडर में बिजली की उपलब्धता रहेगी तो वो जातियों के हिसाब से बिजली बटेगी। आपके शहरी सड़कें बन रही है, आपके कुछ जलाशय बन रहे हैं, आपके नए भवन बन रहे हैं, क्या उसमें एक जाति जाएगी? पर नहीं, लोग तैयार हैं। लोगों ने अभी भी वो इंजेक्शन तैयार कर लिया है, तो आपको सावधान करने आया हूं। जाएंगे गांव में, तू सरपंच इस जाति का, मैं सरपंच इस जाति का, और बांट देंगे आपको। इसलिए आपको सिर्फ यही कहने आया हूं, मेरा तो अभिनंदन आपने कर दिया। अब दोबारा जब मिले तो यह अभिनंदन करने वाले प्रधान और चेयरमैनों को बैठाओ, ताकि अपने काम कड़ी से कड़ी जुड़कर काम हो। अंत में आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आज जिन संस्थाओं ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को शुरू के समझा, अभिनंदन किया, प्यार दिया, ये अभिनंदन नहीं, ये आपका ऋण है, ये विश्वास का ऋण है, ये कर्म का ऋण है। इस विश्वास के ऋण को, इस कर्म के ऋण को जब तक इन रगों में रक्त दौड़ेगा, तब तक आपकी सेवा से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत